राधे राधे साथियों, मैं मनु सिंह राउत स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हेल्पफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, जो कि है गाइज़। आपको पता है निरंतर मैं जो वीडियो डाला था इस पेपर के दौरान, जो कि मेजर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम तो आपके हो चुके हैं, अब है माइनर सब्जेक्ट है। तो माइनर सब्जेक्ट में जो आपका 20 दिसंबर में जो पेपर है, 20 दिसंबर को है कम्युनिकेशन स्किल का। तो गाइस उसमें मैंने एक पीआई की सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सॉल्यूशन था उसको सॉल्व कर रखा है 2023 और 24 का, 2023 का पिछले ईयर का। तो क्या मैंने जैसे कहा था कि मैं आपको क्या है 17 तारीख को, किस 17 दिसंबर को मैं क्या करूँगा, पोस्ट करूँगा। मैंने आपको मे बी 13 को बता दिया था, 13 की शाम को मैंने बता दिया था आपको, और आज 17 को मैंने अपना कहा था और वो पूरा कर रहा हूँ। आज जो वादा किया था आपसे वो मैं वीडियो ला चुका हूँ। ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है और काफ़ी अच्छे नोट्स बना रखे हैं मैंने इसमें, और ये पूरा पेपर सॉल्यूशन है गाइस। और बाकी इसमें उतने करने तो होते नहीं है क्वेश्चन, दो सेक्शन होते हैं आपको पता ही है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। वो चाहे हर पेपर में होते हैं, चाहे मेजर में हो या माइनर में हो। वैसे ही मेजर में भी होते हैं, ऐसे देख सकते हैं आप। इसमें भी सेक्शन ए है पहले, ठीक है। तो सेक्शन ए में हमको क्या क्या दिए रहते हैं, कुछ वो दिए रहते हैं, हेडिंग दिए रहते हैं, जैसे और चीज़ में भी दिए रहते हैं। तो उसके बारे में हमको शॉर्ट नोट से लिखना होता है। और उसमें कितने दिए रहते हैं, 8 या 9 दिए रहते हैं। उसमें से हमको केवल कितने में 4 के बारे में लिखना पड़ता है। और वो ईच क्या होता है, प्रत्येक 10 मार्क्स का होता है। क्या होता है, प्रत्येक 10 मार्क्स का होता है। ये सेक्शन ए का हो जाता है, सेक्शन ए का पार्ट हो जाता है। तो बाकी आपको कम्युनिकेशन स्किल जो कई जो ये सब्जेक्ट है बहुत ही अच्छा है। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब उससे रिलेटेड आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, इस कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड बहुत चीज़, सारी चीज़ें आपके वो जीवन में हो रही होती हैं और जीवन में आपका अनुभव हो रहा होता है। तो आप उसको अपने बेसिस पे भी लिख सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे जो भी नोट्स बना रखे हैं आप उसके बेसिस पे और ज़्यादा लिख सकते हैं। मैंने कम लिखा हुआ तो और आप और ज़्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सीधे टॉपिक पे। तो फर्स्ट हमारा सेक्शन ए है। क्या है सेक्शन ए? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स ऑफ 10 मार्क्स ईच। तो क्या इसमें आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश यानी हिंदी प्लस इंग्लिश। तो मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। बाकी जिसको समझ में ना आए, बाकी सबको समझ में आ जाएगा। अगर इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में लिखना चाहेगा तो वो हिंदी में लिख रखा है मैंने, हिंदी में से समझ जाएगा, बाकी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता है। और बाकी हिंदी मीडियम वालों के लिए तो हिंदी में है ही, समझ सकते हैं। फर्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व के अंग। तो उसके बारे में लिख रखा है मैंने, आप आराम से देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इतना लंबा बताते जाऊँगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और इसमें 34 पेज हैं, 34 पेज में इतना बहुत लंबा टाइम लग जाएगा बताने में। तो आराम से इसको स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से कर सकते हैं। और जो मैंने लिख रखे हैं ना कि यहाँ पे सिंसियरिटी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, आप इसके बारे में और लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इनके बारे में लिख रखा है ना, तो आप इसमें और लिख सकते हैं, जैसे कुछ भी निष्ठा। आप समझते हैं इतने तो आप बेसिक चीज़ें हैं, आप 12th तक कर चुके हैं आप। कौन सा आपके लिए पहाड़ है। नेक्स्ट है हो गया। फिर एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं मैंने, फिर ये स्ट्रक्चर और देख सकते हैं आप। उसमें क्या मैंने डाले व्यक्तित्व के 5 कारक, क्या डाले व्यक्तित्व के 5 कारक। और ये फ्रेड से 3 लेवल्स ऑफ माइंडिंग है। एक तो कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड हमारा 10% का वर्क करता है, और सब कॉन्शियस ना मे बी जो इसके एग्जाम्पल थे, जैसे ना इसको कहते हैं हम कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, चेतन, अवचेतन और अचेतन। जो हमारा मन होता है, मतलब कितना परसेंट वो कॉन्शियस रहता है, चेतन रहता है ना। आप आपके दे सकते हैं, आप ही अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं, अपना ही दे सकते हैं कि आपका जो मन है वो कितना परसेंट, जो आपका माइंड है या मन है जो भी है, आप कितना परसेंट आप किसी वर्क को करते हैं जब, तो उसमें ध्यान देते हैं। जो ज़्यादा जो चीज़ें जो होता है आपका अचेतन रहता है। क्यों रहता है अचेतन? चेतन की अवस्था में 10% मतलब आपका कॉन्शियस माइंड, मतलब किसी काम को आप कर रहे हो तो मतलब उस पर आपका जो संपूर्ण ध्यान है वो केवल 10% ही रहता है। और ये हकीकत रियलिटी भी है। आप कुछ लोग कहेंगे ना तो मेरा तो पूरा ही रहता है, हाँ अच्छी बात है जिनका पूरा रहता है। बट अगर आपको एवरेज निकाला जाए तो एवरेज सबका जो चेतन जो माइंड कॉन्शियस माइंड रहता है वो हमेशा 10% रहता है, ज़्यादातर देखे गए हैं। और ये मैं नहीं कह रहे, फ्रेड्स 3 लेवल्स ऑफ माइंड कह रहा है। जो फ्रेड थे एक साइंटिस्ट थे, मतलब साइकोलॉजिस्ट थे वो है उन्होंने। फिर मैंने उसमें गए देखने, जो हमारा था क्या टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी था, ये नहीं व्यक्तित्व ज्ञान, उसमें मैंने लिख दिया, कारक भी डाल दिए। तो आप इस करके बढ़ा सकते हैं, तभी तो 10 मार्क्स का है, तो आप उसको उस बेस पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें देखिए व्यक्तित्व के घटक डाल दिए मैंने इसमें। घटक अंग एक ही होते हैं गाइज, कंपोनेंट्स यानी कि एक ही होते हैं सब चीज़ें। ये भावना, इमोशन डाल दिया, व्यवहार, बिहेवियर, आते हैं हैबिट्स। अब इसको हिंदी में लिखा है मैंने, तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम में, जो इंग्लिश में लिखना चाहता है
बाकी इसमें माइनर में ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश में लिखो, इसमें हिंदी में लिख सकते हैं आप, इसमें पूरा खुली छूट है हिंदी में लिखने की। हिंदी में इंग्लिश में लिख सकते हो, इंग्लिश हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो मिक्स करके। बाकी आप देख सकते हैं। और जो फिर इसमें बी आ जाता है गाइज, मीनिंग एंड मेथड ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, समूह चर्चा का अर्थ और तरीके, यानी ग्रुप डिस्कशन क्या होता है इसके बारे में मैंने लिख तो इतना रखा, आप आराम से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके पढ़िए इसको आराम से। और कहीं पर ही समझ में नहीं आता है गाइज तो मुझे पक्का कमेंट में बताएं, कमेंट में बताएं कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा और यहाँ पे नहीं हो रहा है। और कैसे आप अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ताकि जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता ही मिलता है इससे मोटिवेशन में, ताकि मैं और आपको आगे और अच्छा बताऊँ और चीज़ें करूँ, सेकेंड ईयर की भी चीज़ें और बताऊँ, और भी चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ें। और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने साथियों को भेजिएगा, एक अच्छा दोस्त बनकर उनकी भी हेल्प करिए। देख सकते हैं इसका भी समूह चर्चा के तरीके लिख रखे हैं मैंने, जैसे इसमें विषय का चयन कैसा होना चाहिए, फिर सदस्यों का चयन, चर्चा का संचालन, आराम से मैंने लिख रहा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके आराम से देख सकते हैं। चर्चा का संचालन, विचारों का आदान प्रदान, समस्याओं का समाधान, फिर निर्णय लेना, फिर समूह चर्चा के लाभ, सारी चीज़ें, जैसे एक टॉपिक आ रहा है उसके क्या लाभ हैं, क्या हानि है, उसके तरीके क्या क्या होते हैं, मेथड, ये चीज़ें सारी, फिर निष्कर्ष किसमें परिचय, जैसे भी इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें ना लिखने का तरीका आपको पता है तो है ही। समूह चर्चा के लाभ देख सकते हैं, समूह चर्चा में विचारों का यहाँ पे आदान प्रदान दिख नहीं रहा होगा थोड़ा बहुत, ये आदान प्रदान होता है जिससे नए विचारों का जन्म होता है, ये हो गया। नेक्स्ट समस्याओं का समाधान, फिर निर्णय लेना, फिर संचार कौशल, फिर समूह चर्चा के लिए आवश्यक कौशल दे सकते हैं आप, जो कौशल होने चाहिए, एबिलिटीज, संचार कौशल, सुनने का कौशल, विचारों का संगठन, स्किल्स कहते हैं ना, कौशल यानी स्किल, नेतृत्व कौशल। ठीक है, इसकी थोड़ा लीजिए आराम देख सकते हैं। अगर मैं बताने में लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा और इतना लंबी वीडियो को देखना भी नहीं चाहते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, अपने आप से समझ सकते हैं। थर्ड है ड्रेस फॉर सक्सेस, यानी सफलता हेतु वेशभूषा कैसे, तो अब इसमें मैंने देख अच्छे से लिख सकते, जैसे परिचय दे रखा है मैंने पहले, इंट्रोडक्शन, फिर उसका इम्पोर्टेंस देखते हैं, वेशभूषा का महत्व, फिर ये आराम से समझ सकते हैं, फिर उसके सुझाव क्या क्या हो सकते हैं, है ना। साफ सुथरा रंगों का चयन, एक्सेसरीज, सारी चीज़ें डाल रखी हैं इसमें। फिर निष्कर्ष निकालना, देखा पहले इंट्रोडक्शन मैंने परिचय भी लिखा था, इंट्रोडक्शन, तभी इस मतलब ये लिखने का पैटर्न होता है अच्छे मार्क्स कैसे गेन किए जाए। लिखता तो हर कोई है, लिखता तो आप चाहे एक 10 मार्क्स का होगा उसमें 10 पन्ने ही लिख देंगे, इतना लिखना कोई ज़्यादा रिक्वायर्ड होता भी नहीं है। आपने लिखा कैसे है, कैसे प्रेजेंट कर रहे हो उसको, कैसे कॉपी में दिखा रहे हैं आप उसको, कैसे मतलब उसका आप जो एग्जामिनर है उसको क्या बताना चाह रहे हैं, वो मेन रखता है। ठीक है, बाकी ज़्यादा लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी लिख लेता है। नेक्स्ट है श्रवण कौशल यानी लिसनिंग स्किल्स, पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं आप। हाँ, अगर कहीं भी समझ में ना आ रहा हो और मेरी रेटिंग बेकार हो रही हो तो मुझे बता सकते हैं आप। बहुत टाइम बाद हिंदी में लिख रखा है ना। श्रवण कौशल प्राप्त प्रत्यक्ष श्रवण, जो अप्रत्यक्ष श्रवण होते हैं भी श्रवण कौशल के महत्वपूर्ण तत्व, ध्यान, सुनने की क्षमता, विचार करना, प्रतिक्रिया देना, फिर श्रवण कौशल के लाभ, संबंधों में सुधार, आराम से पॉज करके देख सकते हैं आप। संचार में सुधार, समस्याओं का समाधान, फिर श्रवण कौशल को विकसित करने के तरीके, जैसे ध्यान केंद्रित करना, नियमित अभ्यास, प्रतिक्रिया देना। ठीक है, और मैंने इतना इतना छोटा छोटा लिखा है ना, अगर आपको लग रहा है कि बहुत छोटा हो रहा है तो आप इसमें बढ़ा सकते हैं ना अपने हिसाब से। अब मैं तो इतना पेपर पूरा सॉल्व करना तो मैं जहाँ भी सॉल्व भी कर सकता हूँ ना, तो आपको पूरा बढ़ा सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, ऐसा कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। जैसे प्रतिक्रिया देना, अब अगर सुनने की, जैसे ना इसमें कितना बड़ा लिख सकते हैं आप, प्रतिक्रिया, जैसे मैंने लिखा है श्रवण के बाद प्रतिक्रिया देना आवश्यक है, मैंने इतना ही लिखा है। ठीक है, आप कितना कुछ लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, जैसे श्रवण के बाद प्रति हाँ हर, जैसे लिख सकते हैं आप कोई चीज़, एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए ना कि आप कभी भी कोई चीज़ सुनते हैं ना, जैसे कोई भाषण सुनते हैं, कोई भी चीज़ सुनते हैं, तो आपके भी तो कुछ उसके बाद प्रतिक्रियाएँ होती हैं ना, कुछ एक्शन होते हैं, कुछ कहते हैं आप, कुछ अपने राय देती हैं, या अपने कुछ अपने तथ्य रखते हैं वहाँ पे कि ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए, प्रतिक्रिया देते हैं ना कुछ कहते हैं, तो आप वैसे लिख सकते हैं यहाँ पे। ये कम्युनिकेशन स्किल जो है आपके डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है, तो आप इसमें इतनी सारी चीज़ें लिख सकते हैं, और कैसे, लेकिन लिख तो लेंगे, लेकिन कैसे प्रेजेंट करना है वो एक मेथड ऐसे लिखना है। ठीक है,
फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चनिंग स्किल्स, फिर प्रश्न पूछने की जो आपकी कला कैसी है, ये भी हर चीज़ मायने रखती है। ठीक है साथियों, अगर कहीं भी समझ में ना आ रहा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर तो करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ आपका जो दोस्त है उसका भी भला हो जाए, उसका भी कुछ देख ले। भी बाकी माइनर सब्जेक्ट सोच के बैठ रहे होंगे, ऐसे खाली छोड़ रहे होंगे, तो कोई चीज़ छोटी नहीं होती है। माइनर भी हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंस है जितना मेजर है, क्योंकि आपकी डेवलपमेंट के लिए ये सब्जेक्ट। बाकी आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मत सोचना कि मैंने इसमें इतने छोटे छोटे लिखे हैं, खाली इतना लिख दिया। आप उसको बढ़ा सकते हैं उतना। ठीक है, अगर मैं इतना ज़्यादा लिखता तो उतना ज़्यादा समझाने में फिर और वो हो जाता। आप मुझे पता है कि आप इस चीज़ में तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं ना खुद। फिर निष्कर्ष लिखा है जैसे मैंने, निष्कर्ष में आप इतना ही लिखे। आपका एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपको पता भी होगा कि आपका जो भी, जैसे आप कभी भी कोई निबंध लिखते हैं, कोई भी चीज़ें लिखते हैं, उसमें जो हमारा पहले इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वो होता है, पार्ट होता है, वो हमेशा छोटा होता है, ज़्यादा उसमें बहुत बड़ा नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा परिचय और निष्कर्ष वाला पार्ट है वो कितना स्मॉल हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है। कम शब्दों में आकर्षक चीज़ें लिखना, क्या कम शब्दों में आकर्षक चीज़ों को लिखना ही क्या कहलाता है आपकी इसकी, ये भी स्किल है, इस कौशल है ये भी। तब तो हम तो बात उसी कर रहे हैं ना, कम्युनिकेशन स्किल की। तो आप इसमें ये भी दिखा सकते हैं अपना कि कम शब्दों में हम कितना अच्छा समझा पा रहे हैं एग्जामिनर को। बाकी है जिसके ना मेजर सब्जेक्ट अच्छे नहीं गए एग्ज़ाम, कोई बात नहीं, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अगली बार अच्छे चले जाएंगे, अगली बार अच्छी मेहनत कीजिएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरी बैग आ जाएगी, ये आ जाएगी, हमेशा पॉजिटिव रहिएगा। पेपर कैसा भी जाता है, बुरा भी जाता हो, अच्छा भी जाता हो, हमेशा एक ही समान रहना है। ठीक है, बाकी किसी को लग रहा हो कि अगर ज्ञान पील रहे हैं ज्ञान दे रहे हैं खाली, तो आप क्या ही कह सकता हूँ फिर मैं तो खाली अपने मन की बात बता रहा हूँ जितना मैं कह सकता हूँ। बाकी आराम से पॉज करके देख सकते हैं, कहीं पे कोई भी दिक्कत आती है मुझे बता सकते हैं। मैंने हिंदी में लिखा है, ये इंग्लिश मीडियम में जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो ये नहीं समझे कि मेरे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। नोट्स हैं काफ़ी अच्छे, आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी कौन सा इंग्लिश में हम जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हम तो पहले उसको समझते हैं ना अच्छे से, समझ तो हम हिंदी में ही है, लिखते भी इंग्लिश में है, या इंग्लिश में समझते हो इंग्लिश में लिखते हो, सीधे होंगे ऐसे भी बहुत। बाकी पॉज करके आराम से समझ सकते हैं आप। कहीं पर भी कोई मैंने गलती की हो तो मुझे पक्का कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं उसको अगली बार सुधार करूँ उस चीज़ों पे, चाहे मेरे बोलने से लेके या ज़्यादा ज्ञान देने से या मेरे लिखने पे अगर आपको लग रहा हो तो बता सकते हैं। नेक्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन, देख सकते हैं आप, यानी मौखिक संचार। आप इसमें ना बहुत बड़ा टॉपिक लिख सकते हैं, 50-60 हर उसमें लिख सकते हैं। मैंने तो छोटे लिख रहे, खाली इतना ही लिखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में, ये है। ठीक है, आप बहुत अच्छी सारी चीज़ें लिख सकते हैं उसके अंदर। बस बात यह है कि आप उसको उस टॉपिक को याद रखें, उस पॉइंट को याद रखें कि वो पॉइंट क्या था, उस पर कितना लिखना है। ठीक है, आ रहा है समझ में? अगर आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना, लाइक करना ना भूलें। बाकी अगर किसी को लग रहा है कि ऐसे में नहीं हो रहा है, इस साइड से दिख नहीं रहा है, तो ये देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ठंडों के दिन है, आप इस वीडियो को आराम से अपने बिस्तर के अंदर बैठ कर भी देख सकते हैं। वैसे इसमें ना कम्युनिकेशन में ज़्यादा प्रॉपर नोट्स किसी ने बनाए नहीं होते हैं, बट मैंने आपके लिए बना रखे हैं, तो आप आराम से इसको देखिए, समझिए। और बाकी लिखना तो अपने ही मन से है, समझना नहीं है ना, बाकी लिखना तो अपने रहता है। फिर साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, संचार की मानसिक बाधाएं, ये भी फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट टॉपिक था, लास्ट पॉइंट। मैंने हेडिंग कैसे डाल रखे हैं, फिर कैसे लिख रखे हैं, आप चीज़ों को ना वही चीज़ें ध्यान रखनी है मेन। ठीक है,
तो क्या यहाँ पे ना प्रशिक्षण था, ये नीचे पीछे लिख रहा था ना, तो यहाँ पे कट चुका था थोड़ा, पेन नहीं पेंसिल लिख रहा था ना, इस पेंसिल लिख रहा था, ये तो पहले पुरानी पेंसिल ही है। तो यहाँ पे क्या था, प्रशिक्षण है यहाँ पे, हाँ प्रशिक्षण। तो ये हमारा तो यहाँ पे तो हमारा पहला क्वेश्चन पूरा है, यानी सेक्शन ए कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। ये तो मैंने सारे लिख रखे हैं, लेकिन इसमें जो मैंने दिखाया ना आपको, इनमें से सारे लिखने होते हैं वहाँ, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन बी में, किसमें आते हैं, सेक्शन बी में। तो देख सकते हैं हमारा सेक्शन बी आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए। यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पर्सनैलिटी। फिर क्या लिखते हैं, डिस्कस के तत्वों का वर्णन कीजिए, डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे हो जाएगा इस क्वेश्चन। बाकी फिर मैं इसमें इसका मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी लिख रखा है। फिर अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट 1937 में दिया था उन्होंने, व्यक्तित्व के उसके उनके अनुसार जो डेफिनेशन थी क्या थी, जो व्यक्तित्व को उन्होंने डिफाइन किया था वो क्या किया था, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है, ठीक है। फिर मैंने तो ये लिख दिया, ये सारी चीज़ें मैं पहले भी लिख चुका हूँ। अगर फिर उसका ये सारे परिचय मैंने इसमें भी किया, मैंने परिचय बाद में लिख दिया इसमें। आप क्या करते हैं इसमें परिचय आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परिचय के अंदर ही आ सकते हैं नहीं सारी चीज़ें। पहले परिचय लिखिएगा, फिर मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी, फिर ये अकॉर्डिंग टू ये सीरियल लिखिए। मैं थोड़ा उल्टा हो रहा है इसमें, आगे पीछे हो गया है, बाकी आप अपने हाथ से कर सकते हैं, मैं इतना बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन आंसर यही लिखिएगा, ये संपूर्ण नोट्स बना रहे हैं मैंने इसमें। अगर साथ आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत आ रही है मुझे ज़रूर से कमेंट में ज़रूर दें। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और जो चैनल पर अभी तक नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें गए इसमें ना 2 3 4 5 इसमें 4 क्वेश्चन आता है, और इसमें से 2 ही करने होते हैं तो सेक्शन बी में से, ठीक है। और एक क्वेश्चन होता है 17.5 मार्क्स का, 17.5 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं कितना लिखना होता होगा। और अगर मैंने कम लिखा है तो आप ज़्यादा लिख सकते हैं और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये वर्ड शब्द दे दी ना, इतने शब्द सोचने का। आप इतने पढ़ेंगे जाएंगे तो आपके वहाँ अपने ऑटोमेटिकली आते रहते हैं दिमाग में। इतना तो आपने कर ही रखा है ना 10th तक। हिस्ट्री में जैसे लिखते थे आप, हिस्ट्री में तो कौन सा आपने कुछ चीज़ें डालते होंगे इसमें जो फैक्ट वाली होती होंगी, तथ्यात्मक, या जैसे कुछ ईयर डेट वेट कुछ, बाकी तो अपने हिसाब से लिखते होंगे ना। आपको कहानी समझते होंगे आप, या इतिहास पढ़ाते होंगे, बाकी आपने हाथ से तो लिखना हुआ ना, अपने शब्दों में कैसे लिखते हैं आप उसको, वैसे ही यहाँ भी है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन पे हो चुका। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, क्या है, अमौखिक संचार क्या है, अमौखिक संचार के गुण तथा सीमाओं का वर्णन कीजिए। यानी व्हाट इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डिस्कस द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्बल भी आ चुका है पहले, नॉन वर्बल भी अब आ रहा है। देखो वर्बल उसमें आया था ना, अब नॉन वर्बल इसमें आ गया। तो इसको कैसे लिखेंगे आप देख सकते हैं आराम से। वही परिचय इंट्रोडक्शन डाला, आराम से समझ सकते हैं। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे सीधे कमेंट में कर दें, और जो मेरे को पर्सनली जानते हो मेरे को पर्सनली कर, लेकिन वीडियो को पूरा देखेंगे, इसलिए आपके ही भले के लिए है। बाकी आपके हाथ में है, देखना देखना, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ ना, पूरा देखें। बाकी इसमें ना कहीं बहुत बढ़ा सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं आप, तो जितना सोच सकते हैं आप। ये भी लिखना भी अपने आगे टेक्निक स्किल होती है, कौशल होती है, कौशलता, कुशलता कहते हैं इसे, ठीक है। बाकी पॉज करके आराम से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रभावी संचार के 7 सी का वर्णन कीजिए। यहाँ पे ये होगा एफएक्स टॉपिक एस 7 सी, ठीक है। 7 सी क्या होते हैं, 7 से उसका वर्णन करना हमको। प्रभावी इफेक्टिव, डिस्कस द 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंग्लिश में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा यहाँ पे इंट्रोडक्शन, कह सकते हैं जो 7 सी में क्या है, स्पष्ट है, स्पष्ट यानी क्लियर, सही को कहते हैं करेक्ट, पूर्ण को कहते हैं कंप्लीट, ठोस को कहते हैं, क्या कहते हैं ठोस को, ठोस तो ऐसे सॉलिड होता है, यहाँ में भी ठोस को कहाँ कंक्रीट कहते हैं, क्या कहते हैं, सीधे सी से निकालना, ठोस यानी कंक्रीट, ठोस है दृढ़। संक्षिप्त को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मे भी संक्षिप्त, संक्षिप्त
करेक्ट, कंप्लीट, कंक्रीट, हाँ कंसाइज, संक्षिप्त को कहते हैं कंसाइज कहते हैं। और विचारशील और विनम्र इनको कहते हैं कंसिडर्ड, और विनम्र को कंसिडर्ड कहते हैं, और उसको विनम्र को ना कोटियस कहते हैं, कोटियस इंग्लिश में, क्योंकि सी से आ रहा है ना, अभी समझ जाएंगे। विचारशील को कंसिडर्ड, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन गाइस पूरा है, आप इसको 17.5 वाले क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आता है दोबारा से तो आप यही लिखें, इसी प्रकार से लिखें जैसे मैंने लिखा है, क्योंकि कंप्लीट नोट्स हैं पूरे 17.5 मार्क्स का, ऐसे लिखना। हाँ, अगर पूरे में से पूरे नंबर तो नहीं आएंगे मुझे पता है, क्योंकि लिखने वाले सब्जेक्ट है ना, इनमें नहीं आता उतना, पूरे में से पूरे नहीं भी आएंगे तो अगर आपको लिखने का तरीका अगर एग्जामिनर को अच्छा लगे, इफेक्टिव लगे, तो आपको 15 नंबर फिर भी देगा, 10 से ऊपर तो तभी देगा, 12 13 इतना देगा ही ना। आप देख सकते हैं फर्स्ट में फर्स्ट स्पष्टता क्लियरिटी हेडिंग डाली, फिर ऐसे उसके बारे में लिखा, फिर सही करेक्ट उसके बारे में। आराम से देख सकते हैं, कंप्लीट नोट्स हैं क्या ये? ये मैंने आधे कल बनाए थे, आधे आज बनाए, क्योंकि मैं अगर टाइम भी नहीं हो पाता ना, होता है एनसीसी में जाना होता है, फिर बहुत थकाई भी लग जाती है, क्लास भी होती है सुबह एनसीसी की, देन मैं कभी टाइम फिर लिखता हूँ उसके बारे में, फिर बनाता हूँ। बाकी आपको समझाने का जितना भी प्रयास करता हूँ, जितना भी बनाने का आपके लिए लाने का प्रयास करता हूँ, कि मैंने कहा था मैं 17 डालूंगा तो डालूंगा ही डालूंगा, डालूंगा आज ही डालूंगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक शिष्टाचार तथा देह भाषा पर प्रकाश डालिए, यानी थ्रो लाइट ऑन बिजनेस इटिकेट एंड बॉडी लैंग्वेज। और ये क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट था, पुराना 7C वाला, इसको आराम से देख सकते हैं, और मैंने कंप्लीट नोट्स भी बना रखा उस पर। बाकी लास्ट क्वेश्चन है, पॉज करके आराम से रुक के देखिए, पढ़िए, अगर किसी को लिखना भी है लिखिए। तो क्या ये लास्ट पन्ना है, 34वां पेज है, और 22-23 मिनट की वीडियो भी बन चुकी है। तो लगा अगर मैं इसमें बिना समझाए अगर ऐसे बता रहा हूँ मैं, तो मेरे को अगर मैं समझाता तो कितना टाइम लग जाता। आराम से पॉज करके देख सकते हैं यहाँ पर। तो क्या लास्ट में बेस्ट ऑफ लक इस पेपर के लिए आपको। बाकी ये था कंप्लीट सॉल्यूशन कम्युनिकेशन स्किल का, इस वाले पेपर का। बाकी अगर आपको ना वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, चैनल को जो नहीं है अभी तक सब्सक्राइब करें। बाकी इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को भी भेजें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, और लाइक ज़रूर करें गाइस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें। और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है गाइस ये, आराम से समझ सकते हैं, और कुछ भी कोई भी दिक्कत हो तो आई एम ऑलवेज हेयर, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं सीधे। बाकी जो है मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने साथियों का, ठीक है, उनको भेज के इसको शेयर करके। और ठंड का दिन है तो ज़्यादा बाहर भी ना घूमें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, राधे राधे।